क्या हुआ सव्यसाची? बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हो। देवराज, देवी उर्वशी ने मुझे किन्नर एवं नपुंसक बन जाने का श्राप दे दिया है। इस श्राप को अपने लिए आशीर्वाद समझो पुत्र। तुम्हारे 1 वर्ष के अज्ञातवास में यह रूप तुम्हारे बहुत काम आएगा। परंतु उसके उपरांत उर्वशी अपना श्राप लौटा तो नहीं सकती, परंतु उसकी अवधि अवश्य कम कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं उर्वशी को आदेश दूंगा कि वो अपने श्राप की अवधि घटाकर केवल 1 वर्ष के लिए सीमित कर दे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवराज। मुझे ज्ञात था कि तुम्हारे अलकापुरी आने का कारण नृत्य और गायन सीखना नहीं था। तुम मुझसे वो अस्त्र शस्त्र लेने आए थे जिनकी सहायता से तुम इंद्रप्रस्थ छीन सको। मैं तुम्हें वो सभी अस्त्र प्रदान करता हूं पुत्र। अब तुम श्वेत पर्वत की ओर लौट जाओ, जहां तुम्हारा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आर्यपुत्र, आप? हाँ पांचाली, ये मैं ही हूं। परंतु अनुज, तुम तो अलकापुरी गए थे ना, देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र लाने? हाँ भ्राताश्री, मैं वहीं से आ रहा हूं और मैं दिव्यास्त्र लाने में सफल भी रहा। किंतु कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। मुझे भी मूल्य चुकाना पड़ा। हमें बताओ अनुज, क्या बीती तुम पर? भ्राताश्री, मुझे संयम और नैतिकता पर अडिग रहने का दंड मिला है। परंतु किसने दिया आपको ये दंड? उर्वशी ने। वे मुझ पर मोहित हो गई, किंतु जब मैं अपनी नैतिकता पर अडिग रहा तो उसने मुझे श्राप दे दिया। देवराज की कृपा से श्राप की अवधि तो कम हो गई, किंतु अब 1 वर्ष तक मुझे इसी अवस्था में रहना पड़ेगा। हमें कोई विश्रामशाला ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर खड़े रहकर बातें करना उचित नहीं है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विश्रामशाला है, हम लोग को वहीं पर चलना चाहिए। आओ अनुज। क्या हुआ भांजे, जो तुम्हें मेरा असमय स्मरण हुआ और तुमने मुझे तुरंत बुलवा लिया? आप भूल गए मामाश्री, आज 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष तो 12 ही वर्षों में पूर्ण होते हैं ना भांजे, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? आज पांडवों की वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी है मामाश्री। हाँ मामाश्री, और आज से उनके अज्ञातवास का 13वां वर्ष आरंभ हो गया है। मुझे गणित मत पढ़ाओ अश्वत्थामा, मुझे सब स्मरण है। मेरी स्मरण शक्ति अभी दुर्बल नहीं हुई है। छोड़िए इन बातों को मामाश्री, मेरी चिंता किसी और बात के लिए है। अच्छा, तो तुमने अब चिंतन करना भी आरंभ कर दिया है? तो बताओ, तुम्हारी चिंता क्या है?
मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 वर्ष पूरे होते ही पांडुपुत्र अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ हम पर आक्रमण करेंगे। और इन सारे वर्षों में वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहे। मुझे अपने साधनों से सूचना मिली है कि उन्होंने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एकत्र कर लिए हैं। उनमें दिव्य अस्त्र भी हैं और ये सारे अस्त्र वो हमारे ही विरुद्ध उपयोग करेंगे। अवश्य करेंगे अंगराज, अवश्य करेंगे, यदि उनके समय ने उन्हें समय दिया तो। अर्थात ये भांजे कि 13वें वर्ष के इस अज्ञातवास में यदि वो ना पहचाने गए तो समय है कि वो हम पर आक्रमण कर दें, और यदि पहचाने गए तो उन्हें पुनः 12 वर्षों के लिए वनवास झेलना होगा। और इसका प्रबंध तुम्हारे मामा ने कर दिया है। क्या प्रबंध किया आपने? मेरे गुप्तचर चारों ओर फैल चुके हैं और मैं कुछ नहीं भूला, ना तो समय और ना अपना अभियान। ये पांडु पुत्र स्वयं से तो बच सकते हैं भांजे, किंतु मेरे गुप्तचरों से बचना इनके वश में नहीं है। इसलिए तुम्हारा चिंतन करना ना तो अनिवार्य है और ना ही चिंता करना आवश्यक, क्योंकि तुम्हारे मामा ने तुम्हारे इन दोनों भारों का भार अपने कांधों पर ले लिया है। ये तो आपने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई मामा श्री। हम तो सदाएं बुद्धिमत्ता दिखाते हैं अंगराज कर्ण। ये और बात है कि तुम्हें दिखता नहीं। वनवास के 12 वर्ष तो पूरे होने को आए। अब अज्ञातवास का 1 वर्ष आरंभ होने वाला है। पूरा 1 वर्ष। इस 1 वर्ष तक हम सब अपने आप को संसार की दृष्टि से बचाकर कैसे व्यतीत कर पाएंगे? हम सब वत्स देश जा सकते हैं। वहां का राजा विराट मेरा परम मित्र है। जानती हूँ, वो भी चौसर का रसिया है। किंतु भ्राताश्री, हम पांडुपुत्र बनकर तो वहां नहीं जा सकते ना। यदि विराट ने हमें पहचान लिया तो ये समाचार तुरंत हस्तिनापुर पहुंच जाएगा कि हम मत्स्य देश में छुपे हुए हैं। हमें वहां ब्राह्मणों के वेश में जाना होगा, परंतु हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका क्या करेंगे? और भ्राता अर्जुन जो अलकापुरी शस्त्र लाए हैं उनका क्या होगा? वो तो हम छुपा लेंगे सहदेव, किंतु हम विराट से कहेंगे क्या कि हम कौन हैं और उसके राज्य में क्या करना चाहते हैं? हम में से जो जिस कार्य में निपुण है वो विराट से वही कार्य मांगेगा। ऐसे हमारी पहचान सुरक्षित रहेगी और 1 वर्ष किसी न किसी प्रकार बीत ही जाएगा। तो ठीक है, कल प्रातः ही हम सब मत्स्य देश की ओर प्रस्थान करेंगे। मत्स्य देश गौरव महाराज विराट की जय हो। इंद्रप्रस्थ से कुछ आगंतुक आए हैं और वे महाराज से मिलना चाहते हैं। कौन है वे? देखने में तो सीधे साधे ग्रामीण लगते हैं, परंतु अपना संपूर्ण परिचय केवल आपको ही देना चाहते हैं। भेज दो उन्हें। जो आज्ञा महाराज।
प्रणाम महाराज। स्वागत है आप सबका। कौन लोग हैं आप और कहां से आए हैं? हम इंद्रप्रस्थ से आ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ से? मेरे मित्र युधिष्ठिर का कोई समाचार लेकर आए हैं? नहीं महाराज, वे तो अपने भाइयों और अपनी पत्नी के साथ किसी वन में भटक रहे होंगे। उनका हमारे पास कोई समाचार नहीं है। उनके वनवास जाने के उपरांत हम भी द्वार द्वार भटक रहे हैं। फिर इंद्रप्रस्थ नरेश से तुम्हारा क्या संबंध था? हम उनके सेवक थे। मेरा नाम कंक है। मैं महाराज युधिष्ठिर के साथ चौसर खेला करता था। चौसर, वाह! चौसर ही मेरी और उनकी घनी मित्रता का कारण थी। यदि आप भी मुझे सेवा का अवसर दें तो मैं जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर का मनोरंजन किया करता था, आपकी भी वैसी ही सेवा करूंगा। अवश्य, अवश्य। और ये दूसरे? मैं वल्लभ हूं महाराज, इंद्रप्रस्थ नरेश के अनुज। महाबली भीमसेन भोजन के प्रेमी थे। मैं उनके लिए भोजन बनाने का कार्य करता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तुच्छ सेवक आपके लिए भी यही कार्य करना चाहता है। महाराज, मैं नृत्य कला में निपुण ब्रहनल्ला हूं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन नृत्य और संगीत को समर्पित किया है। मैंने सुना है कि आपकी पुत्री राजकुमारी उत्तरा भी नृत्य और संगीत में रुचि रखती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें भी इन कलाओं में निपुण कर सकता हूं। महाराज, इस सेवक को ग्रंथिक कहते हैं। मैं महाराज युधिष्ठिर के अश्व को सजाता था, उन्हें युद्ध भूमि में अभ्यास करवाता था। यदि आप भी मुझे वही कार्यभार सौंप दें तो आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। वैसे महाराज, मैं बहुत चतुर सारथी हो सकता हूं। महाराज विराट की जय हो। महाराज, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश के यहाँ गौशाला की देखभाल किया करता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके राज्य में भी वही कार्य कर सकता हूं। मेरा नाम तंतिपाल है महाराज। और तुम्हारा इन लोगों से क्या संबंध है? महाराज, मैं सैरंध्री हूँ। मैं इन पांचों की भांति पांडु परिवार की सेवा करती थी। मैं महारानी द्रौपदी का श्रृंगार किया करती थी। विवाहित हो? हाँ महाराज, मेरे 5 पति हैं। पांच पति? कौन है तुम्हारे पति? मेरे 5 पति गंधर्व हैं। विचित्र सा लगता है कि तुम महारानी द्रौपदी की भांति पंचपति का हो। महाराज, मैंने महारानी द्रौपदी की इतनी सेवा की, मैं उनके साथ इतने दिन रही कि मैं उनकी छाया बन गई हूं। अब मैं महारानी सुदेशना की सेवा करना चाहती हूं। जिन्होंने इंद्रप्रस्थ नरेश की सेवा की हो, उनकी कार्य क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। हम सहर्ष आपकी सेवा से स्वीकारते हैं। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे महाराज। आज आप सब हमारे अतिथि गृह में रहें। समझ लीजिए मत्स्य देश ने आपकी सेवा प्राप्त कर ली। धन्यवाद महाराज। प्रणाम महाराज। कौन है ये लोग? ये महाराज युधिष्ठिर के निजी सेवक हैं। उनके वनवास जाने के उपरांत जीव को पार्जन की खोज में भटक रहे हैं। और इनके साथ वो स्त्री कौन है? कौन? सरंदरी। वो महारानी द्रौपदी की सेविका थी। ऐसी अपूर्व सुंदरता तो कम ही देखने को मिलती है महाराज। वह तो चली गई, परंतु मेरा हृदय भी अपने साथ ले गई। तुमने बात सत्य कही कीचक, लेकिन पहली बार नहीं की।
हर स्त्री को देखकर तुम्हारा हृदय लुप्त हो जाता है। महाराज, मैं तो सुंदरता का उपासक हूं, परंतु विश्वास कीजिए, इतनी सुंदर नारी तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। जब भी उसकी सुंदरता आपके मन में उथल पुथल मचाए तो एक बात अवश्य स्मरण कर लिया कीजिएगा कि उसके 5 पति हैं, वो भी गंधर्व, जो हर स्थान पर हर समय बिना दिखाई दिए उसकी रक्षा किया करते हैं। प्रणाम। प्रणाम देवी। मैं आपकी शिष्या उत्तरा हूँ। पिताश्री ने आदेश दिया है कि मैं आपसे नृत्य कला का शिक्षण प्राप्त करूं। मैं चेष्टा करूंगी देवी। जो कुछ भी ज्ञान मैंने चित्ररथ और उर्वशी से प्राप्त किया है वो अपनी शिष्या को अवश्य प्रदान करूंगी। धन्यवाद। आइए आरंभ करते हैं। कितना दयनीय दृश्य है। जिसकी सेवा के लिए कभी सेवकों की सेना खड़ी रहती थी, आज स्वयं सेवक बना हुआ है। सहदेव, समय सदैव एक सा नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि समय कठिन हो या सरल, हंसकर उसका सामना करे। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख तो आते हैं। बसंत में यदि फूल खिलते हैं
तो उसके साथ साथ कांटे भी तो हरे हो जाते हैं। परंतु भ्राताश्री, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। वही तो दोष था हमारा। हमने सोचा था कि समय की कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी, परंतु समय तो अपनी चाल से चलता है, हमारी आज्ञा से नहीं। और इस समय को तो हमने स्वयं आमंत्रित किया है, स्वयं। नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मांगिए महाराज। 6। लीजिए महाराज, आप जीत गए। तुम्हारे पांसे फेंकने का ढंग इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर से मिलता जुलता है। मैंने उनके साथ कई बार खेला है, वो भी इसी प्रकार पांसे फेंकते थे। उन्हें पासे फेंकने का यह ढंग मैंने सिखाया था महाराज। फिर वो हस्तिनापुर में हार क्यों गए? क्योंकि न पासे उनके हाथ में थे और न समय। पासे तो गांधार नरेश शकुनी के हाथ में थे और समय न जाने क्या ठान रखी थी। सैरंध्री। आज्ञा महारानी। एक बात पूछूं? आप स्वामिनी हैं। एक सेविका से कुछ पूछने के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आदेश कीजिए। कितने घने लंबे केश है तुम्हारे, तुम चोटी क्यों नहीं बांधती? वनवास पर जाने से पहले महारानी ने अपने केश खुले छोड़ दिए थे। उसका कारण तो मैं जानती हूँ। मुझे हस्तिनापुर की दूत क्रीड़ा का सारा वृतांत ज्ञात है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी महारानी के साथ क्या हुआ था और उसने क्या शपथ ली थी, परंतु तुमने केश श्रृंगार क्यों छोड़ दिया? जिनका मैं श्रृंगार करती थी उन्होंने श्रृंगार छोड़ दिया, तो मैं एक दासी श्रृंगार क्यों करूं? अनुमति दीजिए। सोचता हूं कि बहना, जब द्रौपदी की ये दासी ही इतनी सुंदर है तो वो स्वयं द्रौपदी कितनी सुंदर होगी। छाया पर तो आंख नहीं ठहरती, स्वयं काया कैसी अद्भुत होगी। भ्राताश्री, हर नारी आदर का पात्र होती है, चाहे वह दासी क्यों ना हो। तो मैं कहां इसका अनादर कर रहा हूं? मैं भी तो इसका आदर करना चाहता हूं। इसे मेरे कक्ष में भेज दो, मैं इसे सम्मानित करना चाहता हूं। भ्राताश्री, तुम्हें अपनी बहन के समक्ष ऐसी अश्लील बातें करते शर्म नहीं आती? सुनो बहना,
तुम्हारे पति का राजपाट और समस्त वैभव मेरे ही बाहुबल की देन है। यदि मैं न होता तो तुम कभी भी इतने विशाल राज्य की महारानी न होती। यदि तुमने तनिक भी मुझसे वाद विवाद करने की चेष्टा की तो मैं इसी क्षण मत्स्य देश छोड़कर चला जाऊंगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस बात से तुम भली भांति परिचित हो कि मत्स्य देश के चारों ओर फैले शत्रु मत्स्य देश की क्या दशा करेंगे। तो क्या चाहते आप? बस किसी भी प्रकार, किसी भी बहाने से सैरंध्री को मेरे कक्ष में भेज दो। और वो न मानी तो? बहना, यद्यपि ऐसा हुआ तो मैं ये समझ लूंगा कि वो तुम्हारी दासी नहीं बल्कि तुम उसकी दासी हो। मैं सैरंध्री की अपने कक्ष में प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम सेनापति। आओ आओ, आ गई तुम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। महारानी का आदेश था कि आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं। लाइए, मैं पहुंचा दूं। नहीं नहीं, मैं महारानी को कुछ नहीं देना चाहता। मुझे तो जो देना है स्वयं तुम्हें ही देना है। जब से तुम मत्स्य देश आई हो, मत्स्य देश की कोई भी सुंदरी मेरे नेत्रों में जसती ही नहीं। मैं एक विवाहित स्त्री हूं। जानता हूं। 5 गंधर्व तुम्हारे पति है ना? कोई बात नहीं, मैं छठा पति बनना चाहता हूं। छोड़ दो मुझे। तुम एक अबला को अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो। तुम कभी सफल नहीं होगे। रुक! महाराज! 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 भागती कहाँ है? रुक! बोलिए महाराज। 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मांगिए। महाराज, भोजन तैयार है। महाराज! 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 मेरी लाज बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए मुझे। रुक! भागकर तू जाएगी कहाँ? मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। चल, चल, रुको। छोड़ दो। वल्लभ! तुम अपना संदेश दे चुके हो, तो फिर रसोई में जाओ। जाओ। महाराज, महाराज, अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का राजधर्म है। यदि आपके सामने एक अबला की लाज लुट गई तो प्रजा उसे अपना रक्षक कभी नहीं मान पाएगी। बस बस, छोड़ दो मुझे। ये जाग! छोड़ दे सरंदरी का हाथ, अन्यथा आज हमारा हाथ तुम पर उठ जाएगा।
मैं कीचक की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। सैरंदरी, तुम जा सकती हो। सैरंद्री, क्या हुआ सैरंद्री? आप नहीं जानती, आपने ही तो मुझे भेजा था अपने भाई के कक्ष में। हाँ, ये अपराध मैंने किया था, किंतु मैं अपने भाई के हट के समक्ष विवश थी। आप विवश थी, परंतु मैं विवश नहीं हूं। कीचक ने केवल मेरा ही नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान किया है। उसने मेरे शरीर को अपवित्र करने की चेष्टा की। अब उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। मेरे गंधर्व पति उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इतने कठोर मत बनो सैरंद्री। मैं इतनी कठोर केवल इसलिए हो रही हूं क्योंकि इससे अधिक कठोर मैं हो ही नहीं सकती। आप स्वयं को मेरे स्थान में रखकर देखिए, फिर कहिए, क्या आप कीचक को क्षमा कर देती अथवा नहीं? जिन्हें संसार धर्मराज के नाम से जानता है, मुझे उनसे यही आशा थी कि मेरी विपदा सुनकर भी वे मौन रहेंगे, किंतु आपसे, आर्यपुत्र से, महाबली भीमसेन से मुझे कदापि यह आशा नहीं थी कि मेरा अपमान होते हुए देखकर भी आप मौन रहे। कीचक ने आपके सामने मुझे लात मारी थी, धर्मराज ने आपको रोक दिया और आप रुक गए? नहीं पांचाली, मैं इसलिए नहीं रुका कि भ्राता श्री ने मुझे रोक दिया था। तो फिर क्यों सहन किया मेरा अपमान? दुष्ट कीचक को क्यों दंड नहीं दिया? क्यों रुक गए आप? पांचाली, मन तो कर रहा था कि उसी समय उसकी दोनों टांगे चीर कर उसका वध कर देता, जिस प्रकार जरासंध का मैंने वध किया था। परंतु इस भय ने मुझे रोक दिया कि यदि मैं ऐसा करता तो यह समाचार अवश्य ही हस्तिनापुर पहुंच जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास एक बार फिर झेलना पड़ता, यही ना? नहीं पांचाली, नहीं। मुझे 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कोई चिंता नहीं थी। मुझे चिंता केवल और केवल इस बात की थी कि यदि ऐसा हो जाता तो 13 वर्षों तक एक बार फिर तुम्हारे ये केश यूं के यूं ही खुले रहते, और ये मैं सहन नहीं कर पाता पांचाली, ये मैं सहन नहीं कर पाता। क्षमा करें स्वामी, क्रोधवश मैं न जाने क्या कुछ कह गई। नहीं पांचाली, तुमने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा। क्षमा तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए।
क्षमा तो हम सबको तुमसे मांगनी चाहिए। और रहा प्रश्न कीचक का, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं पांचाली, कल प्रातः का सूर्य कीचक नहीं देख पाएगा। तुम्हें आज महाराज विराट ने बचा लिया, परंतु सैरंध्री, मुझे जिस वस्तु की इच्छा होती है यदि वह मुझे प्राप्त ना हो तो मैं विक्षिप्त हो जाता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए विक्षिप्त हो चुका हूँ। आप जैसे महान योद्धा एक साधारण दासी के लिए विक्षिप्त हो जाए, ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। परंतु यही सत्य है, और यह भी जान लो कि आज तो तुम बच गई, परंतु कब तक बचोगी? इस बार यदि महाराज विराट भी आ गए तो वह भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं जानती हूं, सब आपसे भयभीत हैं, और किसी में इतना भी साहस नहीं कि वो आपके आदेश से विमुख हो जाए। जब तुम सब कुछ जानती हो तो तुम क्यों मेरे आदेश से विमुख हो रही हो? तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानती? आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूं, क्या तुम नहीं जानती? बस एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। आपकी इच्छा न मानने का परिणाम मैं जानती हूं, इसलिए आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। सच? तो फिर चलो मेरे साथ। इस दशा में मैं श्रृंगार करके नृत्यशाला आती हूँ। वचन देती हो कि तुम आओगी? मैं वचन देती हूँ, और मैं वचन कभी नहीं तोड़ती। यदि मेरी बात तुमने पहले ही मान ली होती तो तुम्हें इस तरह अपमानित ना होना पड़ता। आओ, मेरे निकट आओ, इतने निकट कि हम दोनों में तनिक भी दूरी ना रहे।
महाराज, मेरे भ्राताश्री का वध हो गया। वध हो गया? कीचक का वध हो गया? कीचक का वध किसने किया? पता नहीं। मैं जब सोकर उठी तो दासी ने बताया कि मेरे भ्राताश्री का मृतक शरीर नृत्यशाला के द्वार पर पड़ा है। समझ गया, मैं समझ गया। हो न हो ये सरंदरी के गंधर्व पतियों ने सरंदरी के अपमान का प्रतिशोध लिया है। मैं किचक को रोक रहा था, कह रहा था कि वो वासना को नियंत्रित रखे, परंतु वो समझा कि सरंदरी भी उन्हीं साधारण नारियों में से है जिनका सम्मान उसने अपने पैरों तले रौंदा है। धीरज धरो महारानी। धीरज धरो स्वामी, परंतु मेरा तो एक ही भाई था। जानता हूं, किंतु यह भी सत्य है महारानी कि तुम्हारे भाई से सारा का सारा मत्स्यदेश आतंकित था। एक न एक दिन तो उसका यही परिणाम होना ही था रानी।